देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईडी ने कहा भूपेश बघेल ने पैसे लिए, 500 करोड़ बघेल को मिले, 10 तारीख को होनी है पेशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप ने खूब हंगामा मचाया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप भी लगे। हालांकि तब उन्होंने सारे आरोप को बेबुनियाद बताया था, लेकिन ईडी के चार्जशीट ने बघेल पे लगे आरोप को सही बता दिया है। जी हां, बड़ी खबर है कि जो आरोप भूपेश बघेल पर लग रहे थे और जो वायरल वीडियो में दावा भी किया जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए के आसपास घूस के तौर पे दिया गया है, ईडी ने अपने चार्जशीट में सही बताया है। एक ने चार्जशीट में दावा भी किया है कि महादेव ऐप का पैसा भूपेश बघेल के लिए था। ईडी ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन चार्जशीट दायर होने के साथ ही भूपेश बघेल ने जवाब दिया। बघेल ने लिखा, परिवर्तन निदेशालय, ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयान में जो पैसों की लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। यानी बघेल ने अब भी ईडी के आरोपों को झूठा करार दिया है। और आगे वो लिखते हैं, वो भी सुनिए। जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे, उसने जेल से अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया है कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी राजनेता व उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने यह बयान भी वापस ले लिया है। यह किस दबाव में हो रहा है उसे सब जानते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपये बरामद किए थे, उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। मतलब अगर बघेल की माने तो मौजूदा बीजेपी सरकार के दबाव में ईडी दबाव बनाकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में ईडी पर सत्ताधारी सरकार के इशारों पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे चुनाव के दौरान महादेव ऐप चर्चा में आया, एक और वीडियो ने खूब हल्ला मचाया था देवेंद्र तोमर का। उस पे ईडी के होनहार अफसरों ने क्या एक्शन लिया है, अब तक थोड़ी सी भी जानकारी दे दे? शायद नहीं दे पाएगी, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूर्व केंद्र कृषि मंत्री के बेटे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में जाने जाते हैं, जबकि इस मामले में एक्शन लेना और भी आसान था, क्योंकि आरोप लगाने वाले ने अपना नाम, नंबर, एड्रेस सब जारी किया था, पूरे प्रूफ दिखाए थे, ट्रांजिशन के किस बैंक से हुआ था वो भी बताया था। लेकिन नहीं, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुले किसी भी नेता, मंत्री या उसके परिवार पर ईडी को कभी शक भी नहीं जाता, जबकि ये मामला हजारों करोड़ों का था और ड्रग्स की खरीद फरोख्त की वजह से एक्शन तो एनसीबी का भी बनता था। खैर चलिए, अब आपको महादेव ऐप में क्या क्या हुआ थोड़े विस्तार से बताते हैं। ईमानदारी एक शौक है जो हर कोई पाल नहीं सकता, ऐसा मैं नहीं, महादेव ऐप का डिस्क्रिप्शन कहता है, जिसके साथ कई बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री का भी नाम जुड़ा है। आरोपी का दावा है कि 28 अक्टूबर 2023 को भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को 508 करोड़ रुपए कैश दिए थे। बयान के मुताबिक उस समय कांस्टेबल भीम सिंह यादव ने इन दोनों के बीच एक कनेक्शन के तौर पे काम किया था। हालांकि ईडी ने पुष्टि भी किया कि जो ईमेल आया था वो सर्टिफाइड था और मामला दर्ज कर लिया था, पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को लगातार इनकार करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि असीम दास खुद जेल में बंद है और पूरा फंस गया है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप महादेव ऐप के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि एक इलीगल ऐप है जिससे सट्टेबाजी चलती है। इस ऐप को लेकर काफी बवाल हो चुका है। जब महादेव ऐप ने एक प्रमोटर सौरभ चरनाकर ने यूएई में 200 करोड़ की शादी की थी और बॉलीवुड के कई सारे हस्तियों को भी बुलाया था। खैर, भूपेश बघेल को ईडी ने इस मामले में घसीट तो लिया है, लेकिन सच्चाई सुनवाई पूरी होने के बाद ही आएगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, बघेल ने पैसे खाए या नहीं। ईडी को नरेंद्र तोमर के बेटे वाले आरोपों पर
कोई सख्ती बरतनी चाहिए या नहीं, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।